हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है हम उसको समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेट क्लास है, हम उसका ऑब्जेक्ट बना के हम डेट प्रिंट करवा सकते हैं, टाइम प्रिंट करवा सकते हैं, हमको मिनट प्रिंट करवाना है मिनट प्रिंट करवा सकते हैं, काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेट क्लास है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं समझो। यहाँ पे हम यहाँ पे एक लेट डी बनाते हैं, डी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे डेट हम डेट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इक्वल टू यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम डेट क्लास का क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम डेट है। हम यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेट बना रहे हैं। अब यहाँ पे जैसी हम डेट क्लास में जो भी प्रॉपर्टी है वो सब डेट ऑब्जेक्ट के पास चला आया। अब यहाँ पे हमारे पास है कि जैसे हम डेट प्रिंट करवाएंगे तो डेट प्रिंट करेगा, टाइम प्रिंट करेगा, हर एक चीज यहाँ पे दिन उन सब चीज क्या हो रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे डेट क्लास में ये सब प्रॉपर्टी था और ये सारा प्रॉपर्टी कौन ले लिया, तो इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट ले लिया। और जैसे हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो सब चीज यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे बात आता है कि हमको इस डेट में से, हम यहाँ पे से डेट से हम खाली ईयर निकालना चाहते हैं, हम 2025 निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे गेट, हमारे पास फुल ईयर नाम का हमारा प्रॉपर्टी है, हम फुल ईयर निकाल सकते हैं। 2025 प्रिंट हो गया। वैसे हम डेट में से हम चाहे तो यहाँ से मंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्या निकाल सकते हैं, तो मंथ हम निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखते हैं, आ नहीं रहा है, MONTH, मंथ। सॉरी, गेट मंथ। यहाँ पे गेट मंथ हमारा क्या है, तो यहाँ पे 8। तो अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है। अगस्त का 8 होता है, अगस्त 8 होता है, सितंबर 9 होता है, सितंबर 9 होता है। लेकिन जो हमारा मंथ है ना, वो जैसे हम लोग एरे पढ़े थे, तो एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से। तो यहाँ पे जो मंथ है, जनवरी जो है वो 0 पे है, फेब्रुवरी वो 1 पे है, मार्च हमारे 2 पे है। इस टाइप से काम हो रहा है, इसीलिए हमारा जो सितंबर है वो 8 पे है और जो अगस्त होगा वो 7 पे होगा। समझे। तो ये मंथ हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमारा सितंबर कहाँ आ गया, 8 पे आ गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब आता है कि जैसे हम गेट मंथ लिखे और यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन हमको सितंबर ही प्रिंट करवाना है, तब यहाँ पे आपको इस मंथ का एक एरे बनाना होगा और वहां पे प्रिंट करवाना होगा। देखो कैसे, हम लेट यहाँ पे एक MNTH मंथ का एरे बनाते हैं, इक्वल टू सबसे पहला एरे में डेटा रखेंगे जैन का, जनवरी का। उसके बाद हम दूसरा डेटा रखेंगे फैब का। उसके बाद हमारे पास मार्च का, मार्च। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, अप्रैल का, अप्रैल। और यहाँ पे रखते हैं अप्रैल के बाद मई। फिर हमारा जून, उसके बाद क्या रहेगा, हमारा जून रहेगा। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, तो जुलाई, जुलाई। उसके बाद हमारा अगस्त, AUG लिख देते हैं बस। सितंबर, ACP, सितंबर, और डबल कोट्स में ACP लिख देते हैं। अगस्त, अगस्त सितंबर, अक्टूबर OCT लिख देते हैं। नवंबर NOV लिख देते हैं हम यहाँ पे, NOV। वैसे दिसंबर का DEC लिख देते हैं, DEC। चलो, हमारा एक एरे बन गया यहाँ पे, जो कि सारा मंथ स्टोर किए हुए है। हमारा 0 पे क्या है, जैन है, क्योंकि हमारा गेट मंथ जो मेथड है वो 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर जनवरी मंथ रहेगा तो यहाँ पे ये 0 रिटर्न करेगा। वैसे यहाँ पे सितंबर मंथ है तो यहाँ पे 8 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, क्या करना है हमको, तो ये सितंबर प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, तो मंथ यहाँ पे एरे का नाम लिखते हैं, उसके अंदर हम ये चीज लिख देंगे, कौन, तो डेट डॉट गेट मंथ। 8 अपने आप आ जाएगा और 8 पे जो डेटा है वो आपको प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे अपने एरे बंद किए तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, सितंबर ऐसा प्रिंट हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे डेट भी प्रिंट करवा सकते हो, गेट डेट हम निकाल सकते हैं इसका, गेट डेट। हम यहाँ पे से डेट प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज आज 6 तारीख है, तो यहाँ पे 6 क्या हुआ, प्रिंट हो गया। वैसे ही यहाँ पे हम डेट डॉट, हम यहाँ पे सेकंड भी निकाल सकते हैं, तो गेट सेकंड हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे गेट सेकंड भी हम लिख सकते हैं, सेकंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 सेकेंड हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। वैसे ही हम डेट डॉट डे, आज का क्या डे है वो निकाल सकते हैं। तो डेट डॉट गेट, सब में गेट लगाना जरूरी है, गेट डे हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब डे में भी वही चीज़ है कि ये 6 हमारा क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे आज क्या है, आज सैटरडे है, तो यहाँ पे भी जो दिन है वो 0 से क्या हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें भी हम एरे बनाना पड़ेगा, तब यहाँ पे सैटरडे हमारा प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे लेट और डे का DY नाम का क्या बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा मंडे, फिर ट्यूसडे, TUE। जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप एरे का कंसेप्ट आप जान रहे हो, तो आप आराम से बना सकते हैं। वेंसडे, फिर यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे डबल कोट्स में थर्सडे। वैसे यहाँ पे थर्सडे के बाद फ्राइडे,
फ्राइडे के बाद सैटरडे और सैटरडे के बाद संडे। यहाँ पे AC1 संडे। चलो चलो हो गया। यहाँ पे dy हम क्या कर दिए, प्रिंट करवा, dy में एरे रख दी। अब dy डॉट यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये पूरा डेट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से डे निकाल लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे एरे बंद करेंगे और यहाँ पे संडे प्रिंट। संडे कैसे प्रिंट हो गया, 6 ये 0 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा पहला नंबर में संडे क्या होता है, स्टोर होता है, गलत है। यहाँ पे डेट हमारा पहले संडे फिर मंडे होता है ना, उल्टा हम क्या किए, यहाँ पे एरे ही दूसरा बना दिए। चलो फिर से हम एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे हम संडे हटा देते हैं, Ctrl+X और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+Z सॉरी। चलो तो यहाँ पे हम संडे डाल देते हैं, संडे। चलो अब संडे मंडे ट्यूसडे अब ठीक है। यहाँ पे तो आज सैटरडे है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब प्रिंट होगा तो हम यहाँ पे dy क्या लिखते हैं, dy का यहाँ पे गेट डेट डॉट गेट डे। तो यहाँ पे डे हमारा ये है जो कि 6 रिटर्न कर रहा था, तो हम यहाँ पे करेंगे तो अब हमारा क्या होगा, सैटरडे प्रिंट हो गया है। संडे 0 पे होता है, एकदम ध्यान से, जनवरी जैसे 0 पे आते हैं, यहाँ पे संडे 0 फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे हमारा दो चीज़ें बस, कि यहाँ जो मंथ है वो नंबर में दे रहा है, हमारा गेट मंथ किस में दे रहा है, नंबर में दे रहा है, हमारा डे भी जो है ना नंबर में दे रहा है, तो नंबर में दे रहा है, उसको ऐसा अपने हिसाब से प्रिंट करवाने के लिए हम एरे बना दिए और डेटा प्रिंट करवा लिए। चलो वैसे ही हमारे पास गेट और क्या क्या है, तो हम यहाँ पे डेट डॉट गेट हम सेकंड निकालिए, मिनट निकालना है तो यहाँ पे हम मिनट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से मिनट निकाल सकते हैं, मंथ नहीं, मंथ तो हम निकाल ही लिए, हम यहाँ से मिनट से निकाल लेते हैं। तो अभी 48 मिनट हो रहा है हमारा, यहाँ पे निकल गया। वैसे ही यहाँ पे आते हैं डेट डॉट टाइम निकालना है तो गेट डॉट टाइम भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टाइम लिख सकते हैं, गेट टाइम। तो यहाँ पे अभी का ये थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में क्या किया, वर्ड दे दिया। जैसे यहाँ पे आप देखो तो एक सेकेंड, गेट डॉट, चलो यहाँ पे नहीं दिया है ना, चलो तो ये अपने फॉर्मेट में क्या किया है, गेट डॉट टाइम अपना रिजल्ट दे दिया। हम अभी सिखाते हैं कि टाइम कैसे प्रिंट करवाते हैं, चलो ठीक है। वैसे भी डेट डॉट यहाँ पे मिली सेकेंड प्रिंट करवाना है तो गेट यहाँ पे हम मिली सेकेंड क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मिली सेकेंड्स प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 376 मिली सेकेंड इसका क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो वैसे ही ये जो भी है हमारा यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, तो ये डे निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, ये डेट निकाल सकते हैं, 2025 निकाल सकते हैं, टाइम में मैं आवर निकाल सकते हैं कि कितना आवर हो रहा है, मतलब कितना बज रहा है वो निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डेट डॉट गेट आवर भी लिख सकते हैं, गेट आवर्स और यहाँ पे 14 मतलब 2 बज रहा है अभी, तो यहाँ पे वो निकल गया। मिनट निकाल लिए हम लोग, सेकंड भी निकाल लिए, सेकंड भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ निकाल सकते हैं, सबके लिए बस गेट और बाकी जो निकालना है उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, तो फुल ईयर के लिए फुल ईयर है, गेट फुल ईयर, मंथ के लिए गेट मंथ है, और उसके बाद यहाँ पे डेट निकालने के लिए गेट डेट है, सेकेंड निकालने के लिए गेट सेकेंड है, डे निकालने के लिए गेट डे है। वैसे ही यहाँ पे गेट मिनट्स निकालने के लिए मिनट्स है, टाइम निकालने के लिए गेट टाइम है, मिली सेकेंड निकालने के लिए मिली सेकेंड है। उसके बाद यहाँ पे गेट आवर निकालने के लिए मतलब ऐसा टाइम निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, 2 बज रहा है वो निकालना है, तो यहाँ पे गेट आवर्स है। ये सब आपके पास क्या है, मेथड है, किसमें, तो डेट क्लास के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। डेट क्लास का ये सब मेथड है, सब डेट ऑब्जेक्ट में आ गया था, हम डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सब काम कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब गेट कर लिए हैं, ये जो था वो, अब हम सेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कॉपी कंसोल कर लेते हैं पहले, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो तो यहाँ पे हम सेव करते हैं, अब आ जाओ यहाँ पे। चलो तो अब सेट कैसे करेंगे, तो हम फिर से एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसी में सेट करेंगे, तो न्यू डेट। उसके बाद डेट में हम सेट करना चाहते हैं, तो डेट डॉट यहाँ पे सेट, हम क्या फुल ईयर सेट करना चाहते हैं सबसे पहला, तो सेट हम यहाँ पे फुल ईयर करना चाहते हैं, फुल ईयर 2030 करना चाहते हैं, मान लो कुछ कर देते हैं, 30 करना चाहते हैं, हम सेट कर दीजिए, कर दिए। वैसे डेट डॉट हम सेट मंथ करना चाहते हैं, यहाँ पे मंथ लिख देते हैं, सेट मंथ। अभी कौन सा मंथ है, तो मान लो कि मंथ हमारा जनवरी हमको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0, तो 0 जनवरी के लिए ऐड हो गया। वैसे ही हमारा डेट डॉट हमको प्रिंट करवाना, सेट करना उसमें
सेट, मिनट सेट करना है, तो हम यहाँ पे मिनट सेट कर देते हैं। मंथ हो गया, मिनट नहीं, टाइम हम नहीं ना बना रहे, अभी हम खाली डेट बना रहे। तो फुल ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे, डे कर देते हैं, डे सेट कर देते हैं। यहाँ पे कितना डेट रहेगा आज, तो आज रहेगा 12 तारीख, तो यहाँ पे 12 हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। वैसे डे के बाद मंथ हो गया हमारा, डेट मंथ और ईयर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। अब इसको हम डेट को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो सैटरडे जनवरी, 12 जनवरी और 2030 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेट हो गया। हम ऐसे अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर नहीं करना, आज का रिसेंटली निकालना है तो गेट करो, और नहीं तो अपने हिसाब से सेट करना है तो यहाँ पे सेट करो। सेट फुल ईयर, जैसे गेट फुल ईयर था, यहाँ पे सेट फुल ईयर। ठीक है, हम इसको कॉपी कंसोल करके पेज पे डाल देते हैं। रिविजन के लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। हम चलो पेस्ट कर दिए। अब आ जाओ यहाँ पे सॉरी, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर से एक और डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डेट का बना लिए, उसके बाद हम डेट को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेट डॉट टू स्ट्रिंग हमारे पास मेथड होता है, टू स्ट्रिंग। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारा सब चीज़ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्या हो गया, प्रिंट हो गया। कि जो भी डेट और टाइम था सब स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना, तो स्ट्रिंग में प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे खाली इसका डेट को हम स्ट्रिंग करना चाहते हैं, तो टू टू यहाँ पे डेट स्ट्रिंग यूज होगा, टू डेट स्ट्रिंग। तो जो तुम्हारा डेट है वो एज अ स्ट्रिंग में हो जाएगा, जो तुम्हारा डेट है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट आ गया। अब टाइम को एज अ स्ट्रिंग बनाना है, तो डेट डॉट टू टाइम स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, टाइम स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमारा, तो हमारा जो टाइम है वो एज अ स्ट्रिंग आ गया। वैसे ही यहाँ पे लोकल जैसे टाइम डेट लिखाता है, तो यहाँ पे डेट डॉट टू लोकल टाइम, टू लोकल और डेट स्ट्रिंग पहले देख लो, फिर टाइम स्ट्रिंग देख लेना। टू लोकल डेट स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये लोकल जैसा टाइम वाइम डेट और प्रिंट होता है, तो यहाँ पे डेट ऐसे ही प्रिंट होता है ना, तो यहाँ पे डेट प्रिंट कर दिया। वैसे ही ये उल्टा देखो, यहाँ पे ये ईयर है, क्या है, 2025 ईयर है। ये डेट है, 6 तारीख डेट है, और ये 9 उसका क्या है, मंथ है, सितंबर चल रहा है। ठीक है, वैसा प्रिंट हुआ। उसके बाद डेट डॉट, हम ऐसी टाइम का भी कर सकते हैं। तो क्या करें, तो गेट यहाँ पे टू, और यहाँ पे हमारा क्या है, टू लोकल, और टाइम स्ट्रिंग कहीं होगा, हाँ ये रहा टाइम स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लगाए। तो हमारा टाइम ऐसा पीएम के साथ आ गया कि 2:58 हो रहा है, और 34 सेकेंड हो रहा है, और पीएम हो रहा है, रात नहीं हो रहा, दिन हो रहा है। तो इस टाइम ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है तो हम ऐसा प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग गेट करना सीख लिए। गेट कैसे करते हैं, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट सेकेंड, ऐसे करके सेट करने के लिए सेट फुल ईयर, सेट मंथ, सेट डे, हम ऐसे सेट कर सकते हैं। वैसे हमको स्ट्रिंग बनाना है, जो डेट प्रिंट हो रहा है उसको एज ए स्ट्रिंग बनाना है, तो टू स्ट्रिंग। खाली डेट को स्ट्रिंग बनाना है तो डेट स्ट्रिंग, खाली टाइम को स्ट्रिंग बनाना है तो टाइम स्ट्रिंग। ऐसा लोकल डेट एंड टाइम, लोकल डेट स्ट्रिंग बनाना है तो ऐसा लोकल डेट स्ट्रिंग बन सकता है। लोकल टाइम स्ट्रिंग बनाना है तो ऐसा लोकल टाइम स्ट्रिंग भी आप बना सकते हो, ऐसा कहीं भी प्रिंट करवाना है तो। ठीक है, वैसे नाउ अभी का जस्ट का प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे नाउ भी होता है, डेट डॉट नाउ, नाउ मेथड। डेट डॉट नाउ इज नॉट अ फंक्शन। ओके ओके, डेट डॉट नाउ हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि फंक्शन नहीं है। तो ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या नाउ, नहीं, ये सब केस में भी नहीं है। नाउ अगर हम डायरेक्ट खाली नाउ प्रिंट करवाए तो नहीं, नाउ नाउ है ही नहीं हमारे पास। क्या बोल रहा है कि नाउ हमारे पास डेट डॉट नाउ नाम का कोई ऐसा मेथड है ही नहीं। अच्छा ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंसोल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इस पे आते हैं, नाउ नाउ पे बात करते हैं। और ये जो भी एरर आ रहा है ना, इसको हम यहाँ से यहाँ तक रिमूव करते हैं। यहाँ से एरर है, हम इसको हटाते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, देखते हैं क्या। तो यहाँ पे लेट और एक डेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि डेट क्लास का, और यहाँ पे डेट डॉट हम क्या लगाते हैं, नाउ लगाते हैं, और नाउ लिखते हैं। तो नाउ बोल रहा है कि अच्छा ऑब्जेक्ट के साथ लगता है नहीं यूज होता है। एक बार हम ये कर लेते हैं, इसको हटा के हम एक काम करते हैं, क्लास के नाम के साथ ही करते हैं। हम यहाँ पे लेट और एक वेरिएबल ले लेते हैं क्या, और ये नाउ नाम का ही वेरिएबल ले लेते हैं, चलो ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे डेट डॉट नाउ, चलो तो डेट क्लास के साथ ही क्या हो रहा है, नाउ हमारा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, अब नाउ को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट प्रिंट कर रहा है जो कि हम इसको रीड नहीं कर सकते कि आखिरकार लिखा क्या है।
देखो इसका सिंपल ये जो प्रिंट कर रहा है ना फॉर्मेट, ये सिंपल मतलब है कि जो 1 जनवरी 1970 मतलब 1 जनवरी 1970 से का जो मिली सेकेंड है और अभी तक का कितना मिली सेकेंड है उसी को बस क्या कर रहा है, ये काउंट कर रहा है। 1 जनवरी 1970 से जो भी मिली सेकेंड चलते आ रहा है और अभी तक चलते आ रहा है उसी को बस ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। अब ये हमको समझ नहीं आएगा, इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में क्या करना है, हमको बनाना है। तो कैसे बनाए कि हम समझ सके इस बात को, तो हम काम क्या करते हैं, एक लेट डेट बनाते हैं और यहाँ पे कहते क्या है कि यहाँ पे डेट और डेट में कि यहीं पे हम क्या करें कि ये नाउ इसको दे देते हैं और बोलते हैं इसको कन्वर्ट करके हमको देने के लिए, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके देने के लिए कि हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल करवाते हैं और डॉट लॉग करते हैं और ये जो नाउ किस में आया, हमारे डेट में आया है ना, तो डेट डॉट हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, टू स्ट्रिंग में प्रिंट करवा लेते हैं। टू डेट स्ट्रिंग ने टू स्ट्रिंग, टू यहाँ पे टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो अब इसको क्या हो रहा है, अब ये हमको समझ आ रहा है कि सैटरडे सितंबर 6 और 2025 हमारे क्या है, टाइमिंग के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो ये बस ये जो नाव है ये हमारे रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है कि हम इसको रीड नहीं कर सकते। ये क्या कर रहा है कि 1 जनवरी 1970 से लेकर अभी तक का मिली सेकेंड को काउंट कर रहा है और इसको प्रिंट कर रहा है। अब इसको अपने फॉर्मेट में बनाने के लिए हम बस क्या किए, इस डेट क्लास को बोले कि इस नाव को बस थोड़ा अपने फॉर्मेट में बना दो, बना दिया और इसको टू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम प्रिंट करवा दिए। तो ये होता है पूरा आपका डे 10 क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका डे 10 क्लास जो भी टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो गया। अब बस इसको अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस कर लो।